हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ का लिस्मानिया टॉपिक देखेंगे। लिस्मानिया एक रोग फैलाने वाला प्रोटोजोआंस है। तो आइए आज हम लोग इसके बारे में आगे स्टडी करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन अब हम लोग देखते हैं। इसका फाइलम है प्रोटोजोआ, सब फाइलम सर्कोमेस्टिगोफोरा, क्लास जूमेस्टिगोफोरा, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा, जीनस लिस्मानिया, स्पीसीज डोनोवानी होता है। तो आप लोग इसका क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। अब हम लोग लिस्मानिया डोनोवानी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। लिस्मानिया डोनोवानी एक प्रोटोजोआन एंडोपैरासाइट है। लिस्मानिया डोनोवानी जो है एक प्रोटोजोआ एंडोपैरासाइट अंतःपरजीवी है जो ह्यूमन के रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम की सेल्स में निवास करता है। जो मनुष्य के रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम की कोशिकाओं में रहता है। लिस्मानिया डोनोवानी बाईफ्लैजिलेटेड टू फ्लैजिला या दो कशाविका वाला होता है। लिस्मानिया डोनोवानी जो है वो बाईफ्लैजिलेटेड होता है। इसमें दो फ्लैजिला दो कशाविका होते हैं। लिस्मानिया डोनोवानी डाइजेनेटिक होता है। लिस्मानिया डोनोवानी जो है वो डाइजेनेटिक द्विपोषदी होता है, अर्थात दो होस्ट या दो परजीवी होते हैं इसमें, अर्थात दो पोषद या दो परजीवी होते हैं। इसका प्राइमरी होस्ट है मैन, मनुष्य होता है। इसका प्राइमरी होस्ट मनुष्य है। इसका सेकेंडरी होस्ट सैंड फ्लाई बालू मक्खी है। बालू मक्खी का वेक्टर जो है वो फ्लीबोटोमस अर्जेनहिटिस होता है। तो इसका प्राइमरी होस्ट मनुष्य और सेकेंडरी होस्ट सैंड फ्लाई है। लिस्मानिया डोनोवानी से डमडम फीवर, काला अजार या आंत का लिस्मैनियासिस रोग होता है। लिस्मानिया डोनोवानी जो है वो डमडम फीवर, काला अजार या आंत का लिस्मैनियासिस रोग उत्पन्न करता है। लिस्मानिया ट्रॉपिका जो लिस्मानिया का एक स्पीसीज ट्रॉपिका है, लिस्मानिया ट्रॉपिका से ओरिएंटल सोर रोग होता है। मनुष्य में लिस्मानिया का इन्फेक्शन स्प्लीन, प्लीहा में, डब्ल्यूबीसी में, लीवर में एंड और लिम्फायर टिश्यू में होता है। मनुष्य में लिस्मानिया का जो इन्फेक्शन है वो स्प्लीन, प्लीहा में, डब्ल्यूबीसी में, लीवर में एंड ऑल लिम्फायर टिश्यू में होता है। डॉग, जैकाल, स्क्वेरल में लिस्मानिया का संक्रमण होता है। डॉग में, जैकाल में, स्क्वेरल में लिस्मानिया का इन्फेक्शन होता है। अब हम लोग लिस्मानिया डोनोवानी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। लिस्मानिया डोनोवानी एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। लिस्मानिया डोनोवानी एक कोष की यूकैरियोटिक होता है। लिस्मानिया डोनोवानी में न्यूक्लियस, काइनेटोप्लास्ट एंड एक फ्लैजिलम सहित अदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। लिस्मानिया डोनोवानी में न्यूक्लियस केंद्रक होता है, काइनेटोप्लास्ट और एक फ्लैजिलम, एक कोशाभिका सहित अदर अन्य सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। लिस्मानिया डोनोवानी दो संरचनात्मक रूप में मौजूद है। लिस्मानिया डोनोवानी दो संरचनात्मक रूप में मौजूद होता है। ह्यूमन के मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में अमास्टिगोट फॉर्म पाया जाता है। ह्यूमन के मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में अमास्टिगोट फॉर्म या लिस्मैनियल फॉर्म पाया जाता है। यह एक इंट्रासेलुलर है। स्मॉल फ्लैजिला बाहर निकले बिना अग्र सिरे में अंतःस्थापित होता है। यह एक इंट्रासेलुलर होता है। इसमें स्मॉल फ्लैजिला बाहर निकले बिना अग्र सिरे में अंतःस्थापित रहता है। यह शेप में अंडाकार है और लेंथ में 3 से 6 माइक्रोन और चौड़ाई में 1 से 3 माइक्रोन मापता है। इसका आकार अंडाकार होता है और इसकी लंबाई 3 से 6 माइक्रोन होती है और चौड़ाई 1 से 3 माइक्रोन होती है। काइनेटोप्लास्ट एंड बेसल बॉडी अग्र सिरे इंटीरियर साइड की ओर स्थित होते हैं। काइनेटोप्लास्ट और बेसल बॉडी अमास्टिगोट के इंटीरियर साइड की ओर आगे की ओर स्थित होती है। हम लोग लिस्मानिया डोनोवानी के सेकेंड स्ट्रक्चरल फॉर्म को देख सकते हैं। प्रोमास्टिगोट सैंड फ्लाई बालू मक्खी के एलिमेंट्री कैनाल में बनता है। प्रोमास्टिगोट सैंड फ्लाई बालू मक्खी के एलिमेंट्री कैनाल में बनता है। प्रोमास्टिगोट को लेप्टोमोनेड भी कहते हैं। यह एक वाह्य एंड मोटाइल गतिशील रूप है। यह एक वाह्य होता है और मोटाइल गतिशील भी होता है। यह काफ़ी बड़ा,
और अधिक लंबा होता है। यह काफ़ी बड़ा होता है और अधिक लंबा भी होता है, जिसकी लेंथ 15 से 30 माइक्रान होती है और चौड़ाई 5 माइक्रान होती है। इसकी लंबाई 15 से 30 माइक्रान है और चौड़ाई 5 माइक्रान होती है। यह धुरी के आकार का होता है। यह धुरी के आकार का होता है। दोनों सिरों पर पतला होता है। इसका जो दोनों सिरा है वो पतला होता है। न्यूक्लियस सेंटर में होता है एंड जिसके सामने काइनेटोप्लास्ट एंड बेसल बॉडी होती है। न्यूक्लियस इसके केंद्र में स्थित होता है और उसके सामने ही काइनेटोप्लास्ट होता है और बेसल बॉडी होती है। लिस्मानिया डोनोवानी में मेनली 2 स्टेज पाई जाती है। लिस्मानिया डोनोवानी में मुख्यतः 2 स्टेज पाई जाती है। पहला है लीसमैनियल या एमएसटी गोट स्टेज। पहला है लीसमैनियल या एमएसटी गोट स्टेज। एमएसटी गोट स्टेज को ही लीसमैनियल स्टेज भी कहते हैं। दूसरा है लेप्टोमोनेड या प्रोमेस्टिक गोट स्टेज। प्रोमेस्टिक गोट स्टेज को ही लेप्टोमोनेड कहते हैं। इसको हमने आगे बता भी दिया है। लेप्टोमोनेड के द्वारा सैंड फ्लाई में इन्फेक्शन होता है। लेप्टोमोनेड स्टेज के द्वारा ही बालू मक्खी में संक्रमण होता है। लेप्टोमोनेड में सिंगल फ्लैजिला या मोनोफ्लैजिलेटेड होता है। लेप्टोमोनेड में एक कशाभिका पाई जाती है। इसको हम मोनोफ्लैजिलेटेड भी कह सकते हैं। लोग लिस्मानिया के स्ट्रक्चर फॉर्म का फिगर देख सकते हैं। इसका है लिस्मानिया का प्रोमेस्टी गोट फॉर्म। इसमें देखिए ये दोनों सिरों पर पतला है। ये धुरी के आकार का संरचना होता है। इसमें न्यूक्लियस है, काइनेटोप्लास्ट है, ये इसका कशाभिका सिंगल फ्लैजिला है, इसमें बेसल बॉडी है, एक जो नीम है जहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। अब हम लोग इसका एमएसटी गोट फॉर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें भी न्यूक्लियस है, काइनेटोप्लास्ट है, एक्जोनीम है, बेसल बॉडी है, इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता। तो आप लोग इसका फिगर देख सकते हैं। लोग लिस्मानिया डोनोवानी का ट्रांसमिशन या संचरण देखेंगे। जैसे ये मनुष्य में या अदर एनिमल में कैसे इंजेक्ट करता है। लिस्मानिया डोनोवानी के कारण होने वाला रोग के लिए सैंड फ्लाई संचरित एजेंट के रूप में कार्य करती है। लिस्मानिया डोनोवानी से जो रोग होता है, बालू मक्खी सैंड फ्लाई जिसको कहते हैं, वो एजेंट के रूप में कार्य करती है। फ्लीबोटमस अर्जेनहिटिस सैंड फ्लाई का वेक्टर है। फ्लीबोटमस अर्जेनहिटिस जो है वो सैंड फ्लाई का वेक्टर होता है। एक इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई जब किसी व्यक्ति को ब्लड फूड के लिए काटती है तो उसके प्रोबोसिस के कारण होने वाले घाव में परजीवी को मुक्त कर देती है। जब संक्रमित सैंड फ्लाई जब किसी व्यक्ति को ब्लड या भोजन के लिए काटती है तो उसके प्रोबोसिस से होने वाले घाव में परजीवी को वो उसमें मुक्त कर देती है। इस प्रकार लिस्मानिया डोनोवानी का एक काला अजार रोगी से एक स्वस्थ ह्यूमन तक संचरण होता है। इस तरीके से लिस्मानिया डोनोवानी से जो रोगी होता है, काला अजार जो रोग होता है, उससे एक स्वस्थ व्यक्ति में संचरण हो जाता है। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट या उपचार के बारे में देख सकते हैं। काला अजार रोग के उपचार के लिए निम्नलिखित मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। डमडम फीवर जो रोग है उसके उपचार के लिए निम्नलिखित मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। पेंटावेलेंट एंटीमिनी कंपाउंड यौगिक जैसे। इसमें पेंटावेलेंट कंपाउंड जो एंटीमिनी कंपाउंड है उसमें जो मेडिसिन का यूज किया जाता है वो देख ली। पहला है यूरिया स्टेबेमाइन, दूसरा नियोस्टम, नियोस्टिबोसन, एमिनोस्टिबियूरिया, सोडियम एंटीमनी, ग्लूकोनेट ईटीसी मेडिसिन का उपयोग किया जाता है और पेंटिमिडाइन इथियोनेट मेडिसिन का भी उपयोग किया जाता है। तो जो डमडम फीवर है उसके उपचार में इन सभी दवाओं का उपयोग किया जाता है। डोनोवानी के बारे में अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग को हिंदी इंग्लिश मीडियम में नोट्स चाहिए तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक्स एवरीवन।